वाघ बकरी चाय ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का निधन हो गया, वो भी महज 49 साल की उम्र में। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर को एक हादसे में पराग देसाई का ब्रेन हैमरेज हो गया था। परिवार के करीबी और कंपनी के मार्केटिंग हेड की माने तो पराग देसाई 15 अक्टूबर की शाम को अपने घर के पास वॉक करने के लिए निकले हुए थे। इस दौरान उन पर कुछ कुत्ते भौंकने लगे। खुद को कुत्तों के अटैक से बचाने के दौरान वो फिसल कर जमीन पर गिर गए थे, जिससे उन्हें सिर में चोट आई थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने परिवार को इस घटना के बारे में बताया था। फिर उन्हें शेल्बी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए जायडस हॉस्पिटल ले जाया गया था और करीब एक हफ्ते तक वो अस्पताल में ही भर्ती रहे, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन 22 अक्टूबर यानी रविवार को उनका निधन हो गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट की माने तो ब्रेन हैमरेज की वजह से उनका निधन हुआ। ये खबर सभी के लिए दुखद खबर है, लेकिन आपको वाघ बकरी चाय के देश की बड़ी कंपनियों में शुमार होने की कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। पराग देसाई वाघ बकरी चाय ग्रुप के प्रबंधक निदेशक राजेश देसाई के बेटे थे। पराग कंपनी के 6 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर थे और वाघ बकरी चाय में पराग सेल्स, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स का काम देखते थे। पराग देसाई ने न्यूयॉर्क स्थित लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली थी। पराग देसाई के परिवार में लोग 4 पीढ़ी से चाय के कारोबार से जुड़े हैं। पराग देसाई की अगुवाई में कंपनी ने नए मुकाम छूने में सफल रही है। बिजनेस के साथ साथ पराग देसाई की गहरी दिलचस्पी वाइल्ड लाइफ में भी थी। वाघ बकरी चाय से पराग देसाई साल 1995 में जुड़े थे। तब कंपनी का कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन अब सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। भारत के 24 राज्यों के साथ साथ दुनिया के 60 देशों में वाघ बकरी चाय को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये देसाई का ही प्लान था, जिसकी वजह से कंपनी की ब्रांडिंग मजबूत हुई। ब्रांड का यूनिक नाम होने की वजह से भी लोग इस प्रोडक्ट से कनेक्ट हुए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वाघ बकरी चाय की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल वाघ बकरी चाय की शुरुआत गुजरात के नारायण देसाई ने की थी। देसाई जब साल 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो वो अपने साथ महात्मा गांधी का एक सिफारिश सर्टिफिकेट लेकर आए थे। उसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि मैं दक्षिण अफ्रीका में भी नर्मदास देसाई को जानता था, जहां वो कई सालों तक एक सफल चाय बागान के मालिक थे। नर्मदास ने साल 1919 में अहमदाबाद में गुजरात चाय डिपो की स्थापना की थी। इसके बाद 2 से 3 साल तक चाय का मार्केट बनाया। जल्द ही वो गुजरात के सबसे बड़े चाय निर्माता बन गए। इसके बाद साल 1934 में उन्होंने वाघ बकरी चाय का ब्रांड लॉन्च कर दिया। ब्रांड तो लॉन्च हो गया, लेकिन सवाल ये कि चाय का नाम वाघ बकरी कैसे पड़ा। नर्मदास देसाई ने इस नाम के पीछे का बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल बाघ यानी उच्च वर्ग के लोग और बकरी यानी निम्न वर्ग के लोग, दोनों को एक साथ चाय पीते दिखाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश के साथ इस चाय का नाम वाघ बकरी चाय रख दिया गया। गुजरात भर में सफलता पाने के बाद अगले कुछ सालों में कंपनी ने देश भर में विस्तार करना शुरू कर दिया। वाघ बकरी चाय देश की पहली पैकेज्ड चाय बेचने वाली कंपनी बनी। गुजरात चाय डिपो साल 1980 तक खुली चाय बेचती थी, लेकिन इसके बाद मार्केट में बदलाव आने लगा। विदेशी ब्रांड भी इस फील्ड में कदम रखने लगे। तब वाघ बकरी कंपनी ने भी बदलाव का फैसला किया। 22 सितंबर 1980 को गुजरात टी प्रोसेस्ड एंड पैकर्स लिमिटेड की नींव रखी गई। इसके बाद कंपनी ने पैकेज्ड चाय बेचना शुरू किया। वाघ बकरी चाय पैकेज्ड चाय बेचने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। साल 2003 से 2009 के बीच ब्रांड का कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी में भी विस्तार हुआ और अब ये चाय पूरे भारत में घर घर का नाम बन गई है। लेकिन इस कंपनी के मालिक पराग देसाई के निधन की खबर ने सभी को हैरान और दुखी कर दिया है। न्यूज़बुक की तरफ से पराग देसाई को विनम्र श्रद्धांजलि।